ईद करीब आ गई है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तैयारी अपनी भरपूर करनी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। आप किसी बच्चे से कहते कि बेटा ऐसा करो चश्मा बाद में ले देंगे तुम्हें, नहीं, वो इस पर राज़ी नहीं है। किसी आप छोटी बच्ची को कह दें कि ये पर्स जो है लटकाती हो तुम, ये पिछली ईद पे जो लिया था वो भी रखा हुआ है, वो नहीं, वो कहती है नहीं मुझे ये चाहिए। और लड़कों को अगर यकीन करें शलवार कमीज पे लॉन्ग शूज़ पहनने हैं ना, अगर एंकल शूज़ पहनने हैं तो फिर पहनने हैं, कोई रोक नहीं सकता। और पूरी रोते रोते ईद निकल जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो वालिदैन देख रहे हैं, जो अम्मी अब्बू देख रहे हैं, बच्चे जाएं साथ, उनको खुद ही चूज़ करा दें। उन्हें शलवार कमीज पे स्लीपर पहनना है, उन्हें बूट्स पहनने हैं, उन्हें जॉगर्स पहनना है, जो पहनना है वो दिला दे। क्योंकि अगर आपने अपनी पसंद से लिया, अम्मियों से मैं मुखातिब हूँ, अपनी पसंद से लिया तो पूरी ईद आपकी ख़राब हो जाएगी, बच्चे का मूड सही नहीं होगा। तो ये सोच लें आप। और मर्दों को मैं क्या बताऊँ, जो थोड़े बहुत पैसे बचे उसमें अगर आप कुछ ले सकते हैं तो ले लें, वरना पुरानी ईद का कुर्ता भी जो होता है वो भी चला सकते हैं आप। लेकिन बहुत से मर्द हजरात ऐसे मैं देख रहा हूँ कि सैलून्स में रश है जी, और मर्द हजरात कुछ छोड़ नहीं रहे, यानी अपनी खूबसूरती को लेके इतने ज़्यादा कंसर्न है, इतने सेंसिटिव हुए हुए हैं कि वो चाह रहे हैं कि बस ईद पे, यानी लड़के ये सोच रहे हैं कि बस ईद का दिन आएगा और बस उसी दिन हमारा रिश्ता हो जाएगा, हमें लड़की देखेगी और पसंद कर लेगी। तो फेस पे भी फेशियल वगैरह भी हो रहा है जनाब, और उसके साथ साथ पेडिक्योर भी हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आती वैसे ये बात कि क्यों इतने पैसे आप खर्च कर रहे हैं। चले देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। मोना सिद्दीकी ने हमें कराची से ज्वाइन किया है और हमेशा हमारे साथ ही होती हैं, और इस वक्त आपने देख लिया कि वो सैलून में ही खड़ी है। और एहसन अरशद ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, वो भी सैलून में है। तो जनाब मोना, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? मोना अस्सलाम वालेकुम, एहसन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ नहीं आ रही मोना कुछ है। एहसन आपको आवाज़ आ रही है? एहसन को आ रही है। चले हम आगाज़ एहसन से करते हैं। मोना की ज़रा आवाज़ ठीक कीजिए। कौन से भाई, किधर हैं आप? सैलून में मौजूद हैं, रश आ रहा है, लड़के क्या करवा रहे हैं, फेशियल वगैरह करा रहे हैं, बाल कटवा रहे हैं, कोई स्टाइल कोई नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ज़रा बताइए हमें। ये मनाज़र तो आपको अक्सर ख़वातीन के सैलून्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन रात भी किसी से कम नहीं है, वो भी सजने संवरने में किसी से पीछे नहीं, और उन्होंने सैलून्स का रुख कर लिया है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की वो अपने बालों को कटवा रहे हैं और फेशियल करवा रहे हैं। उनका कहना है कि ईद करीब आ गई है और ईद के करीब आती है 1-2 दिन रहते तो रश ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से अभी जो है वो सैलून पर पहुंच गए हैं। वैसे तो अमूमन देखने में आता है कि ये रश अफ्तारी के बाद होता है, क्योंकि अफ्तारी रोज़ा रखने के बाद, अफ्तारी करने के बाद यहाँ पर लोग सैलून का रुख करते हैं और अपने अपने बाल कटवाते हैं, फेशियल करवाते हैं। लेकिन अभी अभी से सैलून पे रश बढ़ गया है। ये मेरे साथ आप देख भी सकते हैं कि शहरी जो है अपने आप को सजने संवारने के लिए सैलून में मौजूद है। कोई फेशियल, कोई कटिंग करवा रहा है, कोई अपने खत करवाने में मसरूफ है। उनका कहना है कि उनका भी हक है कि वो भी ईद पर अच्छे दिखे, ख़वातीन। अच्छा, ये गर्दन पे भी लग रहा है कुछ, ये गर्दन तक मामला पहुंच चुका है। ये बिल्कुल इस तरह ही है, ये गर्दन तक, गर्दन की सफाई हो रही है। ये क्रीम लगाई जा रही है। उनका कहना है कि शॉपिंग भी कर ली है, लेकिन अब जो हम यहाँ पर आए हैं ताकि अपने आप को भी संवार सके। कोई ईद पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा दिखे। सैलून मालिक भी यहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ जो शहरी हैं वो भी पहुंचे। सैलून मालिक से भी जानेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है हसन के बस ये ईद का इंतजार हो रहा था कि अगले साल अब फिर गर्दन साफ होगी। 1 साल बाद देख ले कि इस तरह बैठे हैं कि जैसे कोई रिश्ता देखने के लिए नहीं आता कि वो प्यार करवाते हैं, ये इस तरह बैठे हैं कि अब उनका कहना है कि अभी से हम मुझे बताएं कि गर्दन साफ करने का क्या रेट है? ये यहाँ पर मुख्तलिफ रेट्स हैं, यहाँ पर फेशियल करवाने के अलग रेट्स हैं। अगर आपने गर्दन तक क्रीम लगवानी है और साफ करवानी उसके अलग रेट मुकर्रर किए गए हैं। कितने पूछे ना हेयर कट का क्या है भाई, ईद का रेट क्या है? क्योंकि जो हेयर कट 200-300 में हो जाता है ना, ईद पे वो 700-800 में। हाँ, बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि गर्दन तक रेट मुकर्रर किया आपने, क्या ले लें आप? वो देखें, गर्दन तो हम फ्री में कर देते हैं। जब ईद पे हमारे पास लोग आते हैं वो खुशी से ईद मनाने के लिए, तो फिर इतना तो हक बनता है कि हम भी उनका कुछ खिदमत कर सकें। तो ये खिदमत है। गर्दन और हैंड वगैरह जो है वो हम वैसे ही करते हैं। देखिए जी, उन्होंने कह दिया कि गर्दन और हाथ जो है वो हम वैसे फ्री में साफ कर देंगे। कटिंग की शेप की मुझे बताएं कि जो, अच्छा मुझे एक बात है, ये जो मोना आप सुन रही है ना, एंजॉय कर रही है ना आप भी,
डिस्कशन। जी हाँ, आप ज़रा सुनती रहे। अच्छा मुझे बताएं ऐसा, ये जो हाथ के ऊपर हो रहा है ये काम, तो ये हाथ किस हाथ में देना है ईद के दिन जो इसको ऐसा बनाना है? बस ये तो इन भाई से जानते हैं। भाई बताइएगा, मुंह पे भी हाथों पे भी लगा लिया है क्रीम आपने, तो किसने देखना आपको ईद पे? किसी भी ने भी नहीं, हमारे बीवी बच्चों ने, हमारे जो अपने बच्चे हैं, जो रिश्तेदार है, और हमें किसी ने देखना क्या है। लेकिन हमारा भी दिल करता है हम भी सजने संवारने के लिए कुछ करें इंशाअल्लाह ताला। देखें जी, उनका कहना है कि हमारा भी दिल करता है, हमारे बच्चों ने हमें देखना होता है। उनकी ख्वाहिश है कि उनके बच्चों को खूबसूरत अंदाज तो इनसे पूछे इनका येलो कुर्ता आ गया, इनसे पूछे येलो कुर्ता आ गया इनका, या शॉकिंग पिंक कुर्ता आ गया इनका? भाईजान को कपड़े ले लिए हैं? जी बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़े वगैरह बच्चों की सब कुछ ओके हो गया है, लेकिन अभी होना अपनी बारी है, हम खुद करवा रहे हैं अपना आप। बस ये देखें जी, ये ईद के दूसरे भाई से भी जानते हैं। हाँ, पूछे बताइएगा जी सर, क्या तैयारियां कर रहे हैं यहाँ पे? तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की, घर वालों की कर ली है। अब अपने भाई मोना को भी कट करे ना, मोना भी सुन रही है, मोना को भी देख कट लें। करे। तो बस इसीलिए टाइम निकाल के इमरान भाई के पास तशरीफ़ लेके आए हैं। इमरान भाई माशाल्लाह से बड़े प्रोफेशनल ड्रेसर हैं और काफ़ी अरसे से मैं इनसे कटिंग करवा रहा हूँ और रेट बहुत मुनासिब है। सबसे अच्छी बात जो है कि ख्याल करते हैं बंदों का। अच्छा जी, ये एक तो मसला रेट्स का भी आता है, क्योंकि अक्सर सलून में अब जल्दी से रेट पूछ लें। हाँ, तो उनका कहना है कि ऐसा रेट्स पूछ लें। बाल कटवाने के क्या रेट्स हैं, स्टाइलिंग कराने के? कटिंग के हमारे ओनली 300 है और बीएड के हमारे 200 है। सही है। वो यहाँ पे फेशियल करवाना है उसके कितने पैसे लेते हैं? फेशियल का मुख्तलिफ है, अब 3-4 किस्म के फेशियल हैं, जो सा कोई चूज करेगा। हमारे पास है 1000 से लेके 3000 तक फेशियल। वेरी गुड हो गया, जबरदस्त हो गया। कटिंग के उन्होंने कहा है कि 300 मुकर्रर किए हैं और जो फेशियल करवाना है वो नहीं, रेट सही है वैसे, रेट सही है, रेट ज्यादा नहीं है, ज्यादा रेट नहीं है। ऐसा हमारे साथ ही रहे। अब मोना की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई मोना, क्या हो रहा है जी? मोना डार्लिंग आपको कहती है नादिया, लेकिन आज वो नहीं है, तबीयत उनकी खराब है, तो मैं तो ये जिसारत नहीं कर सकता। सही, कहाँ मौजूद है आप? ज़ुहैब, आज जो है ख़वातीन की बात नहीं होगी, बल्कि आज होगी मर्द हजरात की। वो कहते हैं ना कि सिर्फ ख़वातीन तो ऐसी बदनाम होती हैं कि जनाब ख़वातीन बहुत सजने संवरने में टाइम लेती हैं या खुद का बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन जनाब मर्द भी किसी से कम नहीं होते। मैं इस वक्त जिस सैलून में मौजूद हूँ, मेरे कैमरामैन काशिफ अमीर ज़रा दिखाएंगे कि देखिए ज़रा हजरात किस तरीके से अपनी खूबसूरती का ख्याल रख रहे हैं। कोई जो है हेयर मसाज करवा रहा है, कोई फेशियल और ब्लीच करवा रहा है, तो कोई जो है अपना हेयर कट करवा रहा है, हेयर डाई करवा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ मुझे पता है एहसास क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बकरीद से पहले बकरे की सेवा होती है ना, उसको कटना है। अब देखिए, मैं नहीं कह रही ज़ोएब, मैंने कहा है, कह रही ये सब आप। अच्छा मैंने कहा, अच्छा मैंने क्यों कहा है? मैंने इसलिए कहा है कि फिर देखे पैसे तो जेब से इनके निकलने हैं, ईदी भी देनी है इन्होंने और खवातीन के कपड़े भी लेने, तो ये बकरा जो है ना, ये ज़िबा होने से पहले तैयार हो रहा है। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन लग रही है। लेकिन ज़ोएब, मैं जिस सैलून में मौजूद हूँ, यहाँ पर ईद की मुनासबत से 20 से 30% यहाँ पर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ पैकेजेस हैं जो अनाउंस किए गए हैं। वो कौन कौन से पैकेजेस हैं और कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये हम जानेंगे इस सैलून के जो ओनर हैं जहांगीर साहब, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पैकेजेस जो हमने भी अनाउंस किए हुए हैं वो उसमें कुछ इस तरीके से हैं कि जो मिनिमम पैकेज है दैट इज़ फॉर 1000 रुपीज़, फिर उसके बाद सेकंड पैकेज इज़ फॉर 2000 रुपीज़ एंड द थर्ड पैकेज इज़ फॉर 3000 रुपीज़। तो उसके अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज होती हैं, हेयर कट्स होते हैं, फेस पॉलिशिंग्स होती हैं, फेस स्क्रबिंग्स होती हैं, क्लिनजिंग्स होती हैं, हेयर डाइज होती हैं, और अल्लाह आपको भला करे शेव होती है, और मेकओवर है, स्टाइलिंग वगैरह, शैम्पूइंग वगैरह सब चीज़ के साथ मतलब ये के करके दे रहे हैं। ये बताएं, खवातीन तो फिर ऐसी बदनामी, ये सब चीज़ें मर्द हजरात भी करवाते हैं। अरे भाई, वो मॉडर्नाइजेशन इतनी हो गई है कि वो मर्दों के साथ औरतें भी, मतलब औरतों के साथ मर्द भी स्टार्ट हो गए इन सब चीज़ों के अंदर, समझे ना, इस रेस के अंदर कि हम भी। देखिए मोना, कितना वक्त बदल गया। पहले तो दूल्हा बेचारा परेशान होता था, उसको एक तो वैसे उसको सेहरा उसके ऐसे लगा होता था कि दूल्हा, हाँ याद है ना आपको, कि उसको अपना फेस कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा ही होता था। लेकिन अब हम जरा जो यहाँ पर कस्टमर आए हुए उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, आपने क्या क्या कुछ करवाया, कितना आपका जेब खर्च हो गई? मैंने इनका 3000 का पैकेज लिया है, जिसमें हेयर कटिंग है, सेटिंग है और फेस क्लींजिंग है
और बहुत सारी चीज़ों के नाम भी नहीं पता मुझे, जहांगीर भाई बता नाम भी नहीं पता जाएगा। देखो है, कटिंग है, देखिए जरा ये सूरत हाल है कि कुछ चीजों के नाम भी नहीं पता, मतलब ये ऐसे कि बस क्या-क्या कर दो। कुछ करवाने हैं, बस कर जो दो यार, कह मुझे दिया वही renew कुछ। कर दो। बिल्कुल, अब यहाँ देखे ब्लीच हो रही है वो, हाँ। ये देखिए अरे! हाथों पर और फेस पर, यानी कि भाई! फुल ब्लीच लगाई हुई। अब इनसे जानते हैं मैंने कि देखिए इन्होंने ऐसा अपनी नहीं बेगम की नहीं नहीं तैयारी नहीं के लिए हाँ क्या- यही मैं कितना कह रहा बजट हूँ, रखा? ये हाथ हाँ। किसके हाथ में देना है, एहसन से भी पूछा था मैंने, ये हाथ ईद के दिन किसके हाथ में जाएगा जो इतना ये बताइए। सॉफ्ट बन रहा है। ये बताइए, ये जो आप अपने हाथ के ऊपर इतनी मेहनत करवा रहे हैं, ये हाथ ईद के दिन किसके हाथ में देना है? और ये साथ में ये क्योंकि हम लोग बेगम के हाथ में, हम लोग पहली में मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने जब आपको दिया है तो इंसान कोशिश करता है कि उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखे। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जहांगीर भाई के पास कोई तकरीबन ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मुझे आते हुए। ये बताइए कि आपने अपनी तो खूबसूरती का ख्याल रख लिया, खुद के लिए सैलून का कितना बजट रखा था और अपनी बेगम के लिए कितना बजट रखा? बेगम का तो कोई बजट नहीं होता, उन लोगों का तो बजट मतलब वो होता है, मेंशन्ड होता है ना, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। नेट होता है। लेकिन हमारा मेंशन होता है क्योंकि हमें हर चीज़ें देखनी होती है, देखनी होती है, बिल्कुल सही है। especially ना। मोना तो भाई हमारा बहुत बजट ये शुक्रिया, होता है कि आपने जहांगीर भाई हमें के हाथ आज मेंस सैलून में आप गई और आपने बताया कि क्या सूरत हाल है। वैसे तो आप हमेशा मार्केट्स में होती है, ख़वातीन की बात हो रही होती है, बड़ा मज़ा आया बिल्कुल आपसे बात करके। और ऐसा नशद ने हमें लाहौर से बताया, लाहौर के रेट्स जरा मुझे लगे कम थे कराची की निस्बत, और कराची में तो वो कहते हैं पैकेज दे दिया, मुझे खुद नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने ब्रेक लेना है। आपने देखा कि तैयारियाँ कैसी कैसी होती हैं और कितने पैसे खर्च होते हैं, जब भी तो फिर कुछ बचता नहीं है हाथ में कि अपने ऊपर भी लगाना है, ख़वातीन के ऊपर भी लगाना है, तो ये तो चलता ही रहता है। ईद की खुशियाँ ऐसे ही हैं और ईदी भी बच्चों को देनी है, तो ये बजट निकाल के रखते हैं हम सब ही।